हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे तिरुपति से और नहाकर रेडी हो गए थे। मैंने आज साड़ी पहनी थी। यहाँ पर मम्मी सुखा रहे हैं कपड़े, मतलब घड़ी करके रख रहे हैं सूखे कपड़े, क्योंकि यहाँ के मौसम ने ना बहुत ही परेशान कर रखा है। कहीं पानी आ जाता है फिर चला जाता है, पानी आ जाता है चला जाता है, मतलब बस कपड़े उतारो और डालो, इसके अलावा तो यहाँ पे मतलब कुछ काम कर ही नहीं सकते। फिर इसके बाद अंदर आ गए और शाम हो गई थी। तो इसके बाद मैंने फटाफट से चढ़ाई चाय। सब लोग सो रहे थे क्योंकि हम तिरुपति गए थे तो वहाँ पे नींद पूरी नहीं हुई हमारी 2 रात की, तो सो रहे थे। फिर मैंने चाय बनाकर सबको उठाया, चाय वाय पिलाई, और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमारा प्रोग्राम पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि आज हमको भैया को राखी बांधनी थी, जन्माष्टमी में था। और फिर हमने अंदर ही बांधने का डिसाइड किया और राखी बांधने का प्रोग्राम जो है हम लोगों ने कर दिया स्टार्ट। पहले मैंने राखी बांधी कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी मेरे गुरु भाई हैं। जब भी हम गुरु नाम लेते हैं, गुरु अपने जो गुरु हैं उनसे, तो वो मतलब एक साक्षी के रूप में मूर्ति रखते हैं सामने कि आप इन्हें साक्षी मानकर आपको जो रिश्ता रखना हो उनसे, वो रिश्ता मानकर आप गुरु नाम लीजिए। तो मैंने उन्हें भाई बनाया था। फिर दीदी ने भैया को राखी बांधना की स्टार्ट। बड़े वाले दीदी इस बार नहीं आए, वो पिछली बार आए थे, उन्हें थोड़ा काम था। फिर उन्होंने मतलब राखी पहुंचा दी थी, और इस बार जो है छोटी बुआ जो है मेरी, उन्होंने भी राखी भेजी थी। तो सबकी राखियाँ जो हैं किरण दीदी ने बांधी भाभी भैया को। मतलब अच्छा लगता है कि साल में एक बार चलो सब मिलकर वहाँ जाते हैं बेंगलोर। सब लोगों को बहुत खुशी होती है, हमें भी बहुत खुशी होती है और उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो अकेले ही रहते हैं और आना जाना भी नहीं होता है यहाँ पर। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड करके हम लोग वहाँ पे जाते हैं कि चलो अच्छा लगेगा उन्हें भी। फिर मेरा नंबर आया, मैंने भैया को राखी बांधी। मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा नंबर हर काम में लास्ट में ही आता है। पिछली बार तो मतलब बड़ी मम्मी की लड़की थे, वो भी थे तो मेरा मतलब बहुत लेट में आया था। इस बार तो हम दोनों ही बहन गए थे तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे भाभी और मैं बात कर रहे थे कि लो मैंने भाभी को बोला था कि मैं राखी नहीं बांधूंगी आपको। फिर वो बोल रहे थे कि अच्छा तुम राखी ले आए क्या मेरे लिए। तो ना हाँ यार, अब तो क्या है, लाना ही पड़ी राखी। फिर इसके बाद मम्मी को राखी बांधी और आरती नहीं की थी, भूल गए थे, तो फिर लास्ट में आरती करी किरण बहन और मैंने। फिर इसके बाद उन लोगों ने साड़ी वगैरह ले रखी थी, तो सारी दीदियों की साड़ी जो है किरण दीदी को दे दी और मुझे मेरी साड़ी दे दी। और ध्रुव के लिए उन्होंने कपड़े मंगवाए थे, वो भी मुझे दे दिए थे। तो ध्रुव को तो मैंने वहाँ पे ही कपड़े पहना दिए थे, बाकी वो इधर उधर भग रहा था। बाकी उसे लास्ट में उसने जब कपड़े देखे तो वो खुद ही पहनने के लिए रेडी हो गया था। और यहाँ पे सबको जो भांजे हैं, भांजी, उनको भैया पैसे दे रहे थे कपड़े के लिए, क्योंकि उन लोगों का साइज़ पता नहीं था तो वो लोग कपड़े नहीं लिए उनके। और ध्रुव का तो उन्हें साइज़ पता था कि 2 साल का है, तो चलो किस हिसाब से आएंगे, तो वैसे कपड़े उन्होंने मंगवा लिए। क्योंकि जो मेरी भाभी है उनकी भाभी का लड़का है वो भी 2 साल का है, तो इसलिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ध्रुव के कपड़े मंगवा लिए थे। फिर इसके बाद जो मेरी भतीजी है उसने राखी बांधी किरण बहन को। हमारे वहाँ जो भतीजियाँ रहती हैं वो बुआ को राखी बांध देती हैं और बुआ भी भतीजी को राखी बांध देती हैं। और भाभी कर रहे थे शूट, क्योंकि जो मेरी भतीजी है पलक, वो भी वीडियो बनाती है, ब्लॉग बनाती है, उसका चैनल है पलक खोबारे नाम से, तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और फिर इसके बाद हम दोनों को राखी बांधी। वैसे इस बार मैं राखी पर हमेशा मेरे हाथ पे राखी नहीं रहती है, मैं बेंगलोर जाती हूँ जब भी राखी बनती है। और दीदी की लड़की है वैष्णवी, वो मुझे राखी बांधती है। फिर हम लोगों का तो फास्ट था तो उसी को मैंने मिठाई खिला दी। फिर इसके बाद उसने ध्रुव को राखी बांधी, क्योंकि ध्रुव सबसे छोटा वाला भाई है उसका। और ध्रुव भी मतलब बहुत अच्छे से बैठ के राखी बनवा रहा था, उसने पिछली बार भी अच्छे से बैठ कर राखी बनवाई थी पलक दीदी से। और उसके पापा ने उसे पैसे दे दिए थे कि दीदी राखी बांधे तो पैसे देना। मतलब उसे भी अच्छा लगता है, और वो अभी से मतलब अगर जाएगा रिश्तेदारी में तो उसे मतलब समझ में आएगा कि हाँ कौन सा रिश्ता क्या है क्या नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसे कुछ मतलब सिखाई ना। अगर बच्चे रिश्तेदारी में नहीं रहते तो उन्हें बिल्कुल भी मतलब
ना तो बात करने के तरीके रहते हैं, ना रहने के तरीके रहते हैं कि बड़ों के सामने कैसे रिया जाता है, किनसे क्या बात की जाती है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा यही मतलब वो रहेगा कि हम उसे ज़्यादा से ध्यादा परिवार में ही रखें। फिर पलक को मैंने राखी बांधी। फिर पलक को राखी जो है मैंने 2-3 बांधी थी, क्योंकि दीदियों की जो राखी है, मेरी बड़ी दीदी, उनकी वो उन्होंने भी राखी भेजी थी, तो उनकी भी मैंने ही बांधी थी। फिर इसके बाद हम खाना बनाने लग गए। दाल बाटी जो है वो मेरे हाथ की खानी थी, तो फिर मैंने आटा वगैरह गूंदा और बाटी चढ़ाई। ध्रुव के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, बाकी उसने फिर चिड़चिड़ करने लग गया और फिर मुझे उसके कपड़े चेंज करने पड़े। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाटी भी सीख चुकी है ऑलमोस्ट, और ध्रुव को लग रही है भूख, इसने कपड़े फिर से बदला लिए थे। फिर इसके बाद बाहर देखिए सब लोग सजा रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो ध्रुव के पापा भी हेल्प करवा रहे थे। और पलक, किरण बहन, ये लोग सब मिलकर ही कर रहे थे। फिर मैं ध्रुव को खाना खिलाने के लिए बैठ गई। और ये वाले कान्हा जी जो है मम्मी इंदौर से ही लेकर गए, क्योंकि वहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं है, और लड्डू गोपाल के बिना जन्माष्टमी अधूरी है, तो यहाँ से ही लेके गए। फिर इसके बाद उन्हें नहलाया, मतलब पंचामृत से नहलाया। फिर इसके बाद चंदन से नहलाकर, उन्हें साफ़ पानी से नहलाकर, उन्हें उनका जो अलग से रुमाल है उससे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उन्हें देखिए कितने अच्छे से तैयार किया, और तैयार करके हमने उनके जो उनका पालना है उसमें उन्हें विराजमान करवा दिया। ये देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर इसके बाद सब लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे थे कि कब 12 बजे, और हमने कान्हा जी का जो सारा भोग है वो भी रख दिया था। बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि 12 बजे और हम कान्हा जी की आरती करें। 12 बज गए और हम लोगों ने कर दी थी आरती स्टार्ट। इस बार जन्माष्टमी पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबके साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाई। मेरे ससुराल में मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, और ध्रुव के पापा रहते हैं, मेरे देवर रहते हैं, बस हम लोग ही करते हैं पूजा। इस बार की जन्माष्टमी हमेशा याद रहेगी, सबने मिलकर करी। फिर उन्हें कान्हा जी को लगाया भोग, ध्रुव के पापा ने ध्रुव को सुला दिया था। फिर इसके बाद सब लोगों ने खाया खाना, 12:30 बज गए थे और नींद भी आ रही थी सबको, तो खाना ना खा के हम लोग सब सो गए थे। तो आप लोग इसी तरह की वीडियो और ब्लॉग, कॉमेडी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब